हेलो फ्रेंड्स, व्हाट अ डे इट वाज। जैसे अब इंडिया श्रीलंका का मैच चल रहा है जहाँ पे इंडिया श्रीलंका को धो रही है 340 ऑलमोस्ट बना चुकी है। मैं चेक करता हूँ कितना बनाया। मेरे हिसाब से लगभग 320 बनाया था। अब वैसे ही आज अगर देखोगे निफ्टी का जो एक्सपायरी था वो बहुत सुपर था हमारे लिए। बैंक निफ्टी में अच्छा ट्रेड हो गया, निफ्टी में अच्छा ट्रेड हुआ, और जो अच्छे खासे मॉर्निंग का अप मूव हम अच्छी तरीके से उसमें पॉइंट्स कैप्चर कर पाए। उसके बाद में डाउन मूव, वाव फंटास्टिक, वो भी सही कैप्चर किया। और उसके बाद में वापस जो शाम को या दोपहर के टाइम पे अप मूव आया, उसमें भी हम अच्छे खासे ट्रेड कर पाए। अगर आपको जानना है कि ये सब एनालिसिस हमने कहाँ पे किया था, तो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करना और हमारी कम्युनिटी के साथ ज्वाइंट होना, क्योंकि बहुत सारे एनालिसिस हम वहाँ पे फ्री में करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट। और कल का जो एनालिसिस था, कैसे किया, फेड का क्या उसमें रिएक्शन था, आगे क्या लग रहा है मार्केट होने वाला है, ये सभी कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि अब मीन्स मैं कहूँगा आखिरी दिन है कल का, ये वीक के ट्रेडिंग का, और बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। तो जैसे आज फंटास्टिक बैंक निफ्टी के ट्रेड्स किए, वैसे हमें कल भी कहने करने हैं। बहुत सारे लोग जानना चाहते रहेंगे आज दिन भर में हमने क्या किया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, मैं एक क्विक समरी कर देता हूँ। ये जो है सबसे पहले बैंक निफ्टी में, क्योंकि मार्केट ऊपर था तो वी वेंट विद अ सीई। और आप देखोगे अच्छा खासा लाइक मीन्स एंट्री 360 की थी और 428 का हाई किया, फंटास्टिक। उसके बाद में जैसे ही मार्केट नीचे गिरने गया तो हमने पी का एनालिसिस किया। यहाँ पे भी देखोगे एंट्री 80 की थी और ऑलमोस्ट अगर देखोगे टारगेट 200 और 105 का हाई किया। और उसके बाद यस, बैंक निफ्टी का भी पी का एनालिसिस किया था सेम टाइम पे 1054 में। आप देख सकते हो वन शॉट में जो ऊपर चला गया, 300 का टारगेट था, 460 का हाई बना दिया। और उसके बाद में अगर आप देखोगे ना, जैसे जैसे मार्केट नीचे आ गया तो यहाँ पे दो सीज के हमने एनालिसिस किए थे। बैंक निफ्टी का भी ये लगभग लगभग 147 और 1242 को। और ऐसे नहीं है कि सभी कुछ सही गया। सुबह मीन्स दोपहर को ही, यानी कि 1243 को जो हमने जहाँ पे जस्ट सी का मुंह चालू हुआ था बैंक निफ्टी का, वो जब हम ट्रेड करने गए तो अनफॉर्चुनेटली हम सही तरीके से कैच नहीं कर पाए और 30 पॉइंट्स का लॉस हो गया। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे ना, तो ये आज का हिसाब किताब है। बैंक निफ्टी में लगभग लगभग 240 पॉइंट्स, और मैं कहता हूँ कि चलो ये पॉसिबल नहीं है, ओके, बट इवन आप अगर 100 पॉइंट्स कैप्चर करने को देखोगे दैट विल बी फंटास्टिक। निफ्टी में 55 पॉइंट्स, चलो ये भी पॉसिबल नहीं है। इवन इफ़ यू आर एबल टू कैप्चर 25 पॉइंट्स, इट्स रियली फंटास्टिक, एज लॉन्ग एज आप बुलिश साइड में हो मार्केट के। आप आपके अकाउंट में सब ग्रीनरी दिख रही है, इट इज़ रियली रियली फंटास्टिक। तो आज जो हमारे साथ एनालिसिस देख रहे थे, आज आपको कैसे लगा? क्या आपको आज के एनालिसिस का बेनिफिट हुआ नहीं हुआ, मुझे कमेंट करके बताना। बिकॉज आप खुद देख सकते हो जो सभी मूव्स थी। इनफैक्ट मैं आपको ऑलमोस्ट टाइम के साथ दिखा सकता हूँ। जब मार्केट ऊपर जा रहा था 920 का मूव, जब मार्केट नीचे आ रहा था 10-12 का निफ्टी का, और सेम 11 का बैंक निफ्टी का, क्योंकि ये समय मार्केट नीचे जा रहा था। और जब मार्केट वापस ऊपर जाने लगा निफ्टी बैंक निफ्टी, आप देख सकते हो 154, 157 और ये 1243 का जस्ट इनिशिएट हो रहा था, तो ये हो गया। बट एनीवे जो एक सुपर मूव थी एंड में बैंक निफ्टी की, हमने कैच नहीं किया। बट ओवरऑल आप देखोगे 4 में से 3 जो दिन भर के मूव्स थे, अच्छा खासा वी वर एबल टू कैप्चर। और अपार्ट फ्रॉम दैट हम आज क्या करने वाले हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस तो करने ही वाला हूँ, क्योंकि फेड ने कुछ न्यूट्रल इंडिकेशन दे दिया है जिससे ओवरऑल मार्केट बहुत ही ग्लोबल मार्केट मैं कहूँगा एक्साइटेड था।
बट उस हिसाब से, जिस हिसाब से आप देखोगे S&P 100 बहुत बढ़िया क्लोज हुआ, डाउ जोन्स इतना नहीं हुआ, बट स्टिल इट वाज अ गुड साइन। क्या यही बुलिशनेस कल भी बरकरार रहेगा, ये सवाल का जवाब हमें देखना है। NHPC नेटवर्क 18 का मैं एनालिसिस करने वाला हूँ, आरती ड्रग, मेडप्लस, कंटेनर कॉप और आलोक टेक्स्ट। ये 4-5 मैं फटाफट आज आपको एनालिसिस करके दिखाऊंगा। अगर आपके भी कोई ऐसे स्टॉक्स अटके हुए हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हो। मैं यहाँ पे कुछ भी आपको बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बट टेक्निकल एनालिसिस से आप कैसे जज कर सकते हो कि यस यही सही एंट्री पॉइंट्स है या यहाँ पे मुझे बाय करने के बारे में सोचना है। तो सेशंस के एंड में ये हम डेफिनेटली करेंगे, आप ध्यान लगा कर देखना। ओके तो ये जो एंड का पार्ट है ना, दैट विल बी द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। अब यहाँ पे निफ्टी में अगर आप देखोगे ना, आज मैं ज़्यादा कुछ डेली में दिखाने जैसा नहीं है, डेफिनेटली इट्स बुलिशनेस। ओके और थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा क्या चल रहा है मार्केट में, जो मैं आपको और क्लियर करके बताऊंगा। अब ये देखोगे ना, ये एक सेल ऑफ था। ओके अब यहाँ पे ये जो पुल बैक था और ये एक्चुअली सेल ऑफ होना चाहिए था। ओके बट ये सभी चीज़ों को छोड़ के स्ट्रेट अवे मार्केट गैप अप हो गया। ओके और एक दोजी बना दी। ओके अब फंटास्टिक बुलिशनेस मार्केट में कब होगा, तो बहुत सिंपल है। अगर ये वाला 19 जो मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ, 19,240 से लेके 19,260 के ऊपर अगर मार्केट जा रहा है ना, तो आप पकड़ लो कि मार्केट में बुलिशनेस आ गया है। और मे बी क्या है कि मार्केट बुलिशनेस कितने लेवल तक होगा, तो ये भी देख लो, यहाँ और फिर ये पॉइंट रहेगा जहाँ पे मार्केट को एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ेगा। बट 19,700 से 19,800 आएगा ज़रूर, अगर 19,260 के ऊपर चला गया तो। और फिर मे बी ऐसे भी हो सकता है कि ये सेलिंग इतना पावरफुल है कि वन शॉट में मार्केट नीचे चला जाए। तो ये लेवल्स लॉन्ग टर्म के लिए याद रखना, 240 से 260 डेली कैंडल क्लोजिंग, ग्रीन कैंडल, आप एक अच्छा खासा 700 से 800 तक का मूव देख सकते हो। कैसे देख सकते हो, यहाँ पे जिस तरीके से दिखा वैसे देख सकते हो। अब ये तो हो गया लॉन्ग टर्म व्यू, हमें 15 मिनट्स में देखना है कि कल हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो काम के बाद पे हम ये करेंगे, मीन्स जो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए लोग पीछे पड़े हैं उनके लिए काम की चीज़ हम बात करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे ना, वापस आप देखोगे डाउ थ्योरी जैसा कंसेप्ट बहुत बढ़िया हेल्प करता है। अब थोड़ा सा मैं आपको मार्केट का डायरेक्शन दिखाता हूँ। ओके और ये क्या हो गया है, तो ये यहाँ पे आप देखोगे ना लोअर हाइस। ओके मैं इसका नेमिंग भी करूँगा, नामकरण करेंगे। लोअर हाइस यानी कि LH1, LH2, LH3। ओके और स्ट्रेट अवे अब ये गैप अप हुआ और ये पूरा का पूरा जो लोअर हाइस का सीरीज़ था, इसको सबको तोड़ के मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ओपनिंग दे दिया। तो यस ये बहुत अच्छा लग रहा है कि मार्केट में बुलिशनेस दिखा दिया और स्ट्रेट अवे ये वाले के ऊपर ही हो गया। एंड एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे ना, लोअर लो 1, लोअर लो 2, लोअर लो 3, लोअर लो 4, स्ट्रेट अवे गैप अप हो गया। ओके और ये जो भी लोअर लोस की जो सीरीज़ थी ना, उसको मार्केट ने तोड़ दिया। ओके तो इसका मतलब क्या है, अब आप देखेंगे ना, पहला तो क्या है कि 15 मिनट्स में यस हम बोल सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है। ओके मार्केट अब अप ट्रेंड में जाने के हिसाब से है। क्यों ऐसे मैं कह रहा हूँ, क्योंकि पहला तो मार्केट ने एक हाई बनाया। ओके पिछले वाले हाई से ऊपर बनाया तो ये हायर हाई हो गया, और मार्केट ने एक हायर लो भी बनाया। ओके अब आप अगर देखोगे ना, ये क्यों हमने पार्ट इतना एग्रेसिवली आज ट्रेड करने की कोशिश की, क्योंकि कंसेप्ट बहुत सिंपल है कि यहाँ पे एक अच्छा खासा,
और आप इसको कंटिन्यूएशन ही देखना। आप ये गैप का कुछ ये नहीं है, आप लाइन ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। तो अब बहुत सिंपल है, मीन्स ट्रेंड अप ट्रेंड कब इंटैक्ट है, यानी कि कौन से ऐसे लेवल्स है जहाँ पे आपको प्योरली अप ट्रेंड के बारे में ही सोचना है। बहुत सिंपल है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। 19064 अबाव ऑलवेज बुलिश। ओके, इसका मतलब क्या हो गया, तो थोड़ा सा ध्यान देना। भले ये नीचे आ गया ना, तो भी आप हर एक इसके पुल बैक में समझो, यहाँ पे वापस ग्रीन कैंडल बनी, आप यहाँ पे सी लेने को देखोगे, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। ओके, अब ये कहाँ तक एक्चुअली जाएगा, तो बहुत सिंपल है इसके लिए भी। कल के जो टारगेट्स है ना, अगर आप अभी भी देखोगे तो कल अगर गैप अप हो गया मार्केट में, तो 19170 का पहला टारगेट और यहाँ पे 19230 का या 19220 का पकड़ लेता हूँ टारगेट 2। ओके, तो दिख नहीं रहा है 19220 सेंटर में कर देता हूँ, सेंटर। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे कल अच्छा खासा चांसेस है कि मे बी जिन्होंने कॉल लिया है तो ये टारगेट्स इमीडिएटली अचीव हो सकते हैं। और अगर समझो मार्केट ने थोड़ा सा टाइम पास भी कर लिया और फिर वापस निकल पड़ा, तो ये लेवल्स आपको ध्यान देना है। ओके, 19064 के बाद क्या होगा, तो ये केस 1 हो गया। हमेशा केस 1 याद रखना, ये बुलिश है और ये होने के चांसेस अच्छे खासे हैं। जो 19064 के बाद अगर आप नीचे के बारे में सोचोगे ना, तो ये बहुत सिंपल हो गया। केस 2 क्या है, 19050 के बाद, या चलो 19060 के बाद आप स्ट्रेट अवे 19000 का 60 पॉइंट्स आपको यहाँ पे आपको एक मूव मिल सकता है। और ये आने का मतलब ही क्या है कि अब के बार 18960 भी आएगा और 18920 भी आएगा, क्योंकि ये आना नहीं चाहिए केस 2, बट जिस हिसाब से अगर ये आ रहा है तो आप समझ लो कि ये हो सकता है कि आपको नीचे के लेवल्स पे एक अच्छा मूव मिले। तो कल के लिए आपको निफ्टी का पूरा एनालिसिस पता चला रहेगा। मोस्टली वी आर बुलिश ऑन निफ्टी। और एक है ना, चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम S&P 500 का फ्यूचर वापस एक बार देख लेंगे कि कैसे क्या हो रहा है। ओके, आप S&P 500 फ्यूचर्स भी देखोगे ना, ऑलमोस्ट कल के हिसाब से आज 70% 0.07% अप है। और ये जिस हिसाब से आप यहाँ पे भी देखोगे ना, इसको रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं, हाँ इसको एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे, बट गैप अप होके ऑलमोस्ट ये जो है ना, इसका रुकावट कहाँ पे होगा, अगर ये निकल गया ना इसके ऊपर, तो ऑलमोस्ट 4352 के आसपास होगा, 4352। तो आपको S&P में भी एक अच्छी खासी ऊपर के डायरेक्शन में रूम दिख रहा है। ओके, तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि इंडियन मार्केट होने दो या US मार्केट, जिस और फेड की कमेंट्री जो आई है कि हम रेट हाइक नहीं कर रहे हैं, इन केस इफ कुछ इन्फ्लेशन में गड़बड़ हुआ, अभी भी ये नहीं हुआ, तब हम सोचेंगे। तो फिलहाल आने वाले 1-2 महीना मार्केट इसको पॉजिटिवली ही लेगा। अब थोड़ा सा हम बैंक निफ्टी पे चलेंगे। अगर आपको यहाँ तक निफ्टी का केस 1 समझ में आया, केस 2 समझ में आया, क्यों मैंने कहा कि मार्केट जो डाउ थ्योरी के हिसाब से अप ट्रेंड में ही है, और क्यों 19060 के नीचे अगर प्रॉपर 15 मिनट्स की कैंडल हो गई तो एक बड़ा मूव आपको नीचे के डायरेक्शन में दिख सकता है। अगर आपको ये सभी कुछ समझ में आया तो एक बार कमेंट करके लिखना यस अंडरस्टूड। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करेंगे। बैंक निफ्टी का मूव हमेशा बढ़िया रहता है। ओके, आप देख सकते हो बैंक निफ्टी मोर और लेस ये सपोर्ट मीन्स ये ट्रेंड लाइन पूरी तरीके से लॉजिकल नहीं है। ओके,
आप देख सकते हो ये ट्रेंड लाइन चैनल में घूम रहा है। ओके, और ये 15 मिनट्स का चार्ट है। ओके, और समवेयर नियर टू दिस चैनल ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। ओके, अब बहुत सिंपल कंसेप्ट है, क्योंकि ये इसके ऊपर अगर ट्रेड हो रहा है ना 43,100, तो ये चैनल जो है ना वापस एक बार अचीव करेगा 43,300। ओके, वेरी वेरी सिंपल इन बैंक निफ्टी। और 40 ये दूसरा एक लेवल भी देख लो आप, 42,935 के नीचे अगर ट्रेड कर रहा है ना बैंक निफ्टी, तो 42,800 आएगा। तो बैंक निफ्टी का तो क्योंकि चैनल में घूम रहा है, तो व्यू बहुत सिंपल है। 43,100 15 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग स्ट्रेट अवे 43,300। ओके, और यहाँ पे 42,935 रेड कैंडल क्लोजिंग स्ट्रेट अवे 42,800। तो ये दोनों हमारे केस हो गए। यस, आई वुड प्रिफर टू ट्रेड मोर निफ्टी, समझने में अच्छी लगती है, व्यू बिल्डिंग अच्छा होता है, बट जो एक अच्छा मुंह दे के जाती है ना 50-60 पॉइंट का विथ हार्डली 15-20 पॉइंट्स या 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, ये बैंक निफ्टी आपको हेल्प करती है। तो ऑलवेज आई प्रेफर कि यस निफ्टी में भी ट्रेड करेंगे, बट निफ्टी के प्रीमियम्स बहुत से बार बढ़ते नहीं हैं। तो निफ्टी का व्यू लेके जितना हो सके वही व्यू के हिसाब से बैंक निफ्टी को समझ के अगर हम बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे ना, तो आराम से आप देखोगे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो 1:2 चाहिए, 1:3 चाहिए, वो बैठ जाता है। निफ्टी के प्रीमियम्स क्योंकि ज़्यादा हिलते नहीं हैं, तो हमेशा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का गड़बड़ होते रहता है। अब ये तो हो गया, निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया। अब फटाफट हम एनालिसिस करेंगे कौन से ऐसे स्टॉक्स जो आपको आपने कहे थे कि हमें प्लीज़ ये एनालिसिस करके बताओ, और मैं वीकली में ही करूँगा। NHPC है, ओवरऑल आप खुद देख सकते हो, मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे स्टॉक्स हमें चाहिए ट्रेड करने के लिए। बट ये 52 के बाद ग्रीन कैंडल क्लोजिंग बहुत बढ़िया रहेगा, आपको एटलीस्ट 60 का मुंह मिलेगा। फिलहाल ये बेस पे सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, अब तक सपोर्ट का कंफर्मेशन नहीं मिला है। एंड ये ऐसा नहीं है पहले बार किया है, आप देख सकते हो जो इसने यहाँ पे किया है वही चीज़ ये यहाँ पे करने की ट्राई कर रहा है, तो हमें जस्ट वेट करना पड़ेगा। ओवरऑल इट्स अ फंटास्टिक स्टॉक। आरती ड्रग्स किसी ने पूछा था, तो चलो आरती ड्रग्स के बारे में देखते हैं। आरती ड्रग्स मैं क्या ही आपको बोलूँ, आप खुद देख लो, सेलिंग प्रेशर है, नहीं लेना चाहिए। अगर ये जोन पे आके वापस कुछ दिखा रहा है 400 के आसपास, तो यस आप वापस 600 के आसपास देख सकते हो, क्योंकि इतना भी मुश्किल नहीं है स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना। हाँ, धोखा यहाँ पे आपको हो सकता है जब आपको समझ में नहीं आता है कि कहाँ से रिवर्सल आने वाला है, बट यहाँ पे तो आपको कुछ धोखा होने की चांसेस ही नहीं है, क्योंकि ग्रीन कैंडल भी नहीं फॉर्म हो गया, नीचे के डायरेक्शन में आपको सपोर्ट दिख रहा है कि ये वीक है, ये पावरफुल है, तो और नीचे जाने के चांसेस है। तो डेफिनेटली आरती ड्रग्स हम अवॉइड करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट और कौन सा था, तो कंटेनर कॉर्प, आलोक टेक्स्ट, और कंटेनर कॉर्प, आलोक टेक्स्ट, कंटेनर कॉर्प, साइडवेज मूवमेंट है। ओके, और अगर देखना ही है तो ये 640 पे अगर कुछ बाउंस मिलता है तो बहुत बढ़िया होगा 800 लेवल के लिए। ओवरऑल मीन्स रेंज बाउंड ही है और गवर्नमेंट कंपनी है, प्रॉफिट भी अच्छा होते रहता है। तो आलोक टेक्सटाइल्स, इसका समय अभी तक नहीं आया है, बट डेफिनेटली ये एक पॉइंट ऐसा आएगा मे बी 2024 दिसंबर कि ये एक शॉट में ही वापस ऐसा मुंह देगा, बट फ़िलहाल के लिए इसका टाइम नहीं आया है। और आप देखोगे बहुत लंबे समय से ऑलमोस्ट 3 साल कंसोलिडेट कर रहा है, तो थोड़ा सा आप इसके चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि ये आपको रुलाएगा। कंसोलिडेशन ब्रेकआउट होने के लिए जब तक इंडिकेशन नहीं मिलता है आप नहीं ये करोगे। TV18
टीवी 18 और नेटवर्क 18 था। ओके, नेटवर्क 18, राउंडिंग बॉटम करने के फिराक में है, बट ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये 80 वाला तकलीफ़ दे रहा है। तो आपको देखना है कि वापस अगर ये ऊपर यहाँ से जा रहा है तो अब के बार 80 ब्रेक करके 100 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बट ओवरऑल इट्स ट्राइंग टू फॉर्म अ राउंडिंग बॉटम। और ये क्योंकि एक ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है, बहुत से बार यहाँ पे मार खा चुका है 80 पे। अब भी अगर वापस बुलिशनेस आया वीकली में, आप एक बार अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि बहुत छोटा स्टॉप लॉस, बहुत अच्छी एंट्री, और अब के बार 100 जाने के चांसेस बहुत हाई है। अब ये हो गया टीवी 18 ये ब्रॉडकास्ट, और जो फाइनल आज का मैं करूँगा दैट विल बी मेड प्लस। तो मेडी प्लस करके हम देख लेते हैं। वाप इनफैक्ट आप देख सकते हो कि ये चीज़ पे हमें मेडिप्लेस पे ध्यान रख सकते हैं। वापस अगर समझो 840 पे आ गया ना, तो आप क्या करोगे, ये वाला जो है ना 760 का स्टॉप लॉस, 900 का टारगेट 1 और 950 का टारगेट 2, तो ये आपके लिए एक अच्छा ट्रेड बन सकता है 840 के ऊपर। तो होप आपको आज का पूरा एनालिसिस पसंद आया रहेगा। थैंक्स अ लॉट। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, व्हाट्सअप कम्युनिटी को ज्वाइन, ये सभी चीज़ करना मत भूलना। और कल और मिलेंगे कुछ अच्छा सीखने के हिसाब से। आज का दिन हमारे लिए फैंटास्टिक था और होप आपने भी इंजॉय किया। मुझे कमेंट करके बताना क्या आपने अच्छा खासा आज कुछ पैसा कमाया कि नहीं।